नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम कुछ 2-4 ज़रूरी बातें बताने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। जब मैंने इस एक्स मुस्लिम पदयात्रा का अनाउंस किया था, तो आप सबको याद होगा मैंने कुछ ज़रूरी बातें कही थी, जिनमें से ये कहा था कि इस पदयात्रा में किसी भी तरह की कोई भी गुस्ताखी नहीं होगी और जो गुस्ताखी करता हुआ पाया गया तो उसको इस पदयात्रा से बाहर निकाल दिया जाएगा, चाहे वो कितना छोटा हो, कितना बड़ा हो, एक्स मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, ठीक है? तो ये बात मैंने पहले ही कही थी और इस ये भी कहा था कि इस पदयात्रा में इस्लाम पर जो चर्चा करेंगे, जो भी बोलेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्स मुस्लिम ही बोलेंगे। कोई भी गैर मुस्लिम नहीं बोलेगा इस पदयात्रा में इस्लाम पर, ये बात मैंने पहले ही कही थी। और मैंने ये भी कहा था कि मोहम्मद साहब को बहुत ही अदब व आदाब से, बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम से पुकारा जाएगा। हमेशा जैसे कि हमारे प्यारे-प्यारे मोमिन भाई बोलते हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह बहुत ही इज़्ज़त के साथ उनका नाम लिया जाएगा, क्योंकि हम गुस्ताखी करने, कोई ब्लास्फेमी करने के लिए नहीं निकल रहे हैं। हमारा मकसद, हमारा लक्ष्य बहुत अलग है, मानवता से भी ऊपर। मानवता तो केवल मानव के लिए है। हाँ, भारतीयता केवल भारत के लिए है। तो हमारी जो आपने पोस्टर पे लाइन देखी होगी, ये यात्रा केवल मानवता के लिए नहीं, ये यात्रा केवल भारत के लिए नहीं, ये यात्रा संपूर्ण जगत के लिए है। जल, थल और गगन में जितने भी प्राणी हैं, उन सब के लिए ये एक्स मुस्लिम यात्रा निकाली जा रही है। अब देखिए, मैंने जो कहा था कि अपनी 1-2 वीडियो में भी कहा और अपनी 1-2 पोस्ट में भी कहा कि ऐसे-ऐसे इस यात्रा के लिए धन की आवश्यकता है, वगैरह-वगैरह। तो हमारे प्यारे-प्यारे मोमिन भाई बड़े तीखे-तीखे कमेंट कर रहे हैं। अब देखिए, जब ये कमेंट कर रहे हैं, तो कोई भी कमेंट करता है, मेरी माँ-बहन को गालियाँ देता है, कोई भी गुस्ताखी करता है ऐसी, तो भाई फिर मैं भी गुस्ताखी करने लगता हूँ। क्योंकि इसके ज़िम्मेदार ये खुद हैं। जब मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं इस यात्रा में किसी भी तरह की, किसी भी प्रकार की कोई भी गुस्ताखी नहीं करने वाला। तो फिर बताओ ये क्यों गालियों पर आ रहे हैं? भाई अगर बातचीत करनी, डिबेट करनी तो मुझसे कहो कि बातचीत करनी है इस्लाम पर, फिर मैं एक लाइव ऑर्गेनाइज़ करता हूँ तुम्हारे लिए। और वैसे भी ये डिबेट का जो दे रखा है हमने मुसलमान भाइयों से को ये अपने सलीम वास्तिक से करें, एहसान से करें, अपने ज़फ़र हेरेटिक से करें, ये एडम सीकर से करें, साहिल से करें, एक्स मुस्लिम समीर से करें, तमाम लोग हैं इन सब से ये डिबेट करें, हुँ? और मैंने जो ज़िम्मा लिया है, मैंने एक्स मुस्लिम बनाने का नहीं लिया अब। अब मैंने सोचा ज़मीनी स्तर पे काम करना है। ये हमारे तमाम जो एक्स मुस्लिम भाई-बहन हैं, ये जब मुसलमानों को इस्लाम की सच्चाई बताते हैं, सच्चाई से रूबरू कराते हैं और जो एक्स मुस्लिम हो जाते हैं, तो अब उनका करना क्या है? उनका केवल एक ही इलाज बनता है घर वापसी। और घर वापसी भी ऐसी नहीं कि मैं किसी को कट्टर हिंदू बनाना चाह रहा हूँ। मेरा तो बस इतना सा कहना है, इतना सा मानना है कि भाई अरबों की गुलामी छोड़ो, आप एथिस्ट भी हो तो भी घर वापसी करो। क्योंकि हिंदुइज़्म जो है आपको नास्तिक बनकर भी जीने का मतलब जीने की सहूलत देता है। हुँ? आप नास्तिक होकर भी हिंदू नास्तिक कहलाएँगे, लेकिन नास्तिक होकर आप मुस्लिम नास्तिक नहीं कहला सकते, है ना? तो इसलिए घर वापसी करें। घर वापसी का मतलब भारतीय भाषा में अपना नाम रखें। भारत की वो कोई भी भाषा हो सकती है, हिंदी ले लो, पंजाबी ले लो, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु कोई भाषा हो सकती है, उस भाषा में अपना नाम रख लिया आपने और आप भारतीय हो गए। बस मेरा जो है क्या कहते हैं घर वापसी का इतना सा कानून है, फिर आप आस्तिक रहो या नास्तिक मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस मेरा लेना-देना तो इतना ही है, जिस देश में आप पैदा हुए, उस देश की के असली नागरिक बनो। क्योंकि देखो दोस्तों, सबसे पहले देश है तो हम हैं।
हम हैं तो धर्म है, धर्म है तो संस्कृति है, यानी सबसे पहले देश है। समझे? तो इसलिए मेरे प्यारे-प्यारे मोमिन भाइयों, उल्टे-सीधे तीखे कमेंट मत करो। कोई भी काम होता है धर्म का, जैसा भी होता है और तुम अधर्म का भी करते हो, जो चिथड़े उड़ा देते हो अपने भी, सामने वाले को भी उड़ा देते हो। जैसे अभी लाल किले पे फटा ये शख्स, है ना? जो डॉक्टर था, तो वो जो बम बारूद आया होगा, वो भी पैसों का ही आया होगा। और हम तो अधर्म का कार्य नहीं, धर्म का कार्य करने जा रहे हैं, अपने राष्ट्र हित में कार्य करने जा रहे हैं, संसार के हित में कार्य करने जा रहे हैं। तो आप हमें भिखारी बोलेंगे, उल्टा-सीधा कहेंगे, ये कहाँ का इंसाफ है? ठीक है? तो फिर से मैं एक बार बोल दूँ, जो ये एक्स मुस्लिम पदयात्रा गाज़ियाबाद से शुरू करके हम जो हैं हरिद्वार तक पहुँचेंगे, ठीक है? ये 10 से 11 दिन की पदयात्रा होगी और मार्च के एंड में हम इस पदयात्रा को रखे हैं और जो क्या कहते हैं, हाँ, परमिशन मिलते ही सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे, है ना? और जो थोड़ा-सा हमने बढ़ाया टाइम, वरना तो हम सोचे थे 4 तारीख की होली है, 4 मार्च की, 21 की ईद दिखा रहा था कैलेंडर, तो बीच में रखते, लेकिन पैसों की इंतज़ाम नहीं हो सका, इस कारण से हमने मार्च के एंड में कर दिया है। और जो भी कोई ऊपर वाला है, अगर वो चाहता है ये पदयात्रा निकले, तो मार्च के एंड में तो हम तारीख वगैरह सब कुछ, सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचा ही देंगे। अब एक बार और फिर मैं आपको इस यात्रा का लक्ष्य बता देता हूँ, इसका उद्देश्य समझा देता हूँ। ये जो दोस्तों एक्स मुस्लिम पद यात्रा है, ये भारत की नहीं दुनिया की सबसे पहली एक्स मुस्लिम पद यात्रा है, ठीक है? मैं कुछ नहीं हूँ, मैं केवल एक माध्यम हूँ, एक ज़रिया हूँ, कराने वाली ज़ात तो कोई और ही है। इसका मकसद देखिए आप कि जो छोटे-छोटे मकसद इसमें जोड़े हैं, मकासिद, उर्दू में कहें तो मकसद का बहुवचन है मकासिद। हुँ? तो सबसे पहले तो देखिए जो हमारे छुपे हुए एक्स मुस्लिम भाई-बहन बैठे हैं, है ना? जो डरे हुए, घबराए हुए, सहमे हुए, उनके अंदर एक हिम्मत आए, एक ताकत आए, एक जुनून आए, एक हौसला आए, वो भी हमारे साथ इन सड़कों पर निकलें, दौड़ें, हुँ? और बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत ही मोहब्बत व इंसानियत के साथ, आदतों अच्छे आदत व अखलाक के साथ अपनी बात को रखें, है ना? एक मकसद तो हमारा ये हो गया और अगला हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं, मोमिन भाई अक्सर कहते हैं, "अरे! ये तो 10-5 ही है, इनसे क्या होगा?" हाँ? तो हम अपना संख्या बल भी दिखाना चाहते हैं, जैसे कि ईरान में एक्स मुस्लिमों का संख्या बल दिखाई दिया, लेकिन वहाँ पे शरिया लॉ है, तो वहाँ पे बहुत सारों को मार दिया है। मतलब पूरे तो हमें खबर दी ही नहीं गई कितनों को मारा है, कितनों को अरेस्ट किया है, कितनों को फांसी लगा दी, कितनों को ज़िंदा जला दिया, दफना दिया। ये बहुत सारी वारदात है ना? लेकिन हम भारत में रहते हैं और जो देश संविधान से चलता है, ना गीता से चलता है, ना कुरान से चलता है, ना गुरु ग्रंथ से चलता है, ना बाइबल से चलता है, केवल और केवल संविधान से चलता है। तो हम संवैधानिक रूप से ही अपनी बात को रखेंगे। हमारा संख्या बल पता चले इन हमारे मोमिन भाइयों को कि हमारी भी तादाद कितनी है, ठीक है? और संख्या बल रखने का रीज़न ये है क्योंकि जो इस्लाम छोड़ दे, उसको मारने का ऑर्डर है, ठीक? भाई हमें हमारे हाल पे जीने दो, इतनी सी बात है। और जो सूरह तौबा की 23वीं आयत कह रही है कि ए ईमान वालों तुम्हारे माँ-बाप, भाई-बहन वगैरह-वगैरह जो खून के सगे रिश्ते हैं, ये दीन की जगह कुफ्र को तरजीह देने लगे तो तुम इनसे दोस्ती ना रखो। भाई हमें यही तो है ना, एक हिंदू अगर मुसलमान बन जाता है, तो उसके माँ-बाप उसे नहीं रोकते, नहीं टोकते, मतलब उससे रिश्ता-नाता ख़त्म नहीं करते, जान से मारना तो दूर की बात है। तो हमारे लिए भी ऐसे ही न्यूट्रल हो जाओ, है ना? हमारी तो छोटी-सी बात है। ख़ैर, फिर जो कुछ एक्स मुस्लिम और हाँ, ये बात बताऊँ, हमने कोई एफर्ट नहीं लगाया था, सिर्फ़ मीडिया में आके बोला था, मैंने अपना नंबर बताया था, इसमें भी अपना नंबर बताऊँगा इस वीडियो में भी। तो सामने से जो एक्स मुस्लिमों के भर-भर के कॉल आए, तो लगभग 200 प्लस एक्स मुस्लिम रेडी हो चुके हैं आने के लिए। देखते हैं टाइम पर मौक़ाए वारदात पर कितने पहुँचते हैं, कैसे-कैसे पहुँचते हैं, ये भी एक बाबात देखी जाएगी। लेकिन अब तक 200 प्लस का तो रिकॉर्ड आ चुका है हमारे पास। ओके? और ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड आ चुके हैं कि पूरी-पूरी बसें करके लाएँगे, ठीक है? और फिर इसमें जो है उन्होंने खुद से कहा एक्स मुस्लिमों ने
कि हम घर वापसी करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है भाई, घर वापसी करो। तो बहुत सारे लोग यानी कि 100 प्लस अब तक घर वापसी के लिए राज़ी हुए हैं और हर रोज़ हमारे मंच पे घर वापसी करेंगे। हमारे के इस पद यात्रा के मंच पे लोग घर वापसी करेंगे, ये चीज़ है ना? और कुछ लोगों ने बोला था कि जो शादी-वादी करना चाहते हैं एक्स मुस्लिम हमारे, तो उनकी शादियाँ भी हो सकती है। ये 2-4 ये भी हो सकता है और हम चाह रहे हैं यंग जनरेशन के बच्चे, बच्चियाँ, लड़के-लड़कियाँ वो आएँ और उनके माँ-बाप भी इस्लाम छोड़ चुके हैं तो अपने माँ-बाप के साथ आएँ और ताकि उनके रिश्ते बन निकलें, रिश्ते जुड़े मतलब। उनकी शादी विवाह की बात चले, निकाह की नहीं, विवाह की बात चले, तो हमारा ये भी मकसद है, ठीक है? और ये यात्रा सफल हो जाती है, जितना मैंने सोचा है उससे 25% भी ये सफल हो जाती है, तो फिर मैं निकल पड़ूँगा पूरे देश भर में। मेरा जो एक उद्देश्य सपना लिया हूँ इसे मकसद कहेंगे, एक मकसद ये चुना हूँ, इस यात्रा के बाद मुझे कम से कम एक्स मुस्लिमों के 500 परिवार 2 से 3 साल के अंदर एक जगह जोड़ने हैं, ताकि इनकी ब्याह-शादियों की दिक्कतें खत्म हो जाएँ, है ना? क्योंकि देखो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, हमारे हिंदू तो अपनी बहन-बेटी देने वाले नहीं हैं, है ना? और क्योंकि हमारे हिंदू हिंदू की बेटी बहन-बेटी दूसरे हिंदू के चली जाती है, बिरादरी बदल जाती है, तो तलवारें खिंच जाती है। हालाँकि इस पे भी काम चल रहा है, हमारे योगी जी ने कहा बँटोगे तो कटोगे, है ना? धीरेंद्र शास्त्री जी ने इस जातिवाद को लेकर इतनी बड़ी यात्रा निकाली देश भर में। तो इस पर भी काम कर रहे हैं हमारे हिंदू भाई, लेकिन धीरे-धीरे इन चीज़ों में बदलाव आएगा। तो हमारी कोशिश है जो भी एक्स मुस्लिम लड़का है, लड़की है, उनकी एक्स मुस्लिमों में ही शादी कराई जाए और हाँ, पहले से किसी का प्यार का मामला है, लव का लफड़ा है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। लड़की एक्स मुस्लिम है, या लड़का एक्स मुस्लिम है ना? कोई फिर किसी भी धर्म का हो सकता है, उनके माँ-बाप भी राज़ी है तो। तो ये भी एक चीज़ है। तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो को बहुत-बहुत दूर तक फैला दो और मैं अपने एक्स मुस्लिम भाइयों के लिए एक बार फिर से अपना नंबर बोलना चाहूँगा। मेरा नंबर है 7039339864। इस पर आप मुझे दिन-रात के 24 घंटे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना? तो अभी जो एक चीज़ और समस्या आ रही है, कुछ लोग पैसे भेजने की कोशिश कर रहे थे जब मैंने फ़ेसबुक पे डाला था, लिखकर इस यात्रा के बारे में, तो दिक्कत ये है कि मेरा ये ज़ीरो बजट का अकाउंट था। तो इसमें अगर एक साथ 10 लोगों ने 10-10 रुपए भेज दिए क्योंकि इसमें तो ऐसे-ऐसे मोमिन लोग हैं हमारे, मैं दिखा सकता हूँ रिकॉर्ड, लेकिन मैं नहीं चाह रहा अभी किसी भी तरह की कोई गुस्ताखी करूँ कि ₹1 भेजते हैं और कहते हैं लो, तुम्हारी पद यात्रा के लिए सदका है ये हमारी तरफ से, ये खैरात ज़कात है। अब मैं इतना ही कहता हूँ भाई आप लोग जो 35-40 करोड़ से कम नहीं हो, तो भाई 1-1 रुपया हर मुसलमान से दिलवा दो। किसी से कुछ माँगने की ज़रूरत ही नहीं है ना? तो इसलिए ये जो है ज़ीरो बजट का वो है अकाउंट मेरा डीबीएस का, तो ये एकदम से मतलब इसकी वो हो जाता है, क्या बोलते हैं ये 12-12 घंटे के लिए 24-24 घंटे के लिए मतलब इसमें फिर पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, तो मैं अकाउंट भी चेंज करूँगा, दूसरा अकाउंट का क्यूआर कोड लगाऊँगा और अभी जो हम ये पदयात्रा निकाल रहे हैं दोस्तों, तो पदयात्रा तो निकलेगी, लेकिन उससे पहले परमिशन के लिए हमें जहाँ-जहाँ पे हमारी यात्रा रुकेगी, वो सारे के सारे जी जगहें चिन्हित करनी है। जैसे कि हम सुबह को चले, एक जगह हमने दोपहर का खाना खाया, ठीक? एक जगह हमने शाम का हल्का-फुल्का चाय-नाश्ता लिया, ताकि थोड़ा आराम भी मिल जाए। फिर एक जगह जाके हमने रात्रि का भोजन लिया और भोजन के बाद हमारे फिर मंच-वंच सजेगा, भाषण-वाषण होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। अगर 11 दिन की यात्रा है, तो 33 जगह पर हमें भ्रमण करना है और वहाँ के लोगों से मिलना है, बातचीत करनी है। जो वहाँ के मकामी लोग होंगे, कोई आश्रम होगा, कोई मंदिर होगा या कोई बड़ा-सा ग्राउंड, कोई मैदान होगा, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, है ना? तो इसके लिए अभी हमें लगभग सवा से 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत है, सिर्फ़ इसको घूमने के लिए, घूमने जाने के लिए क्योंकि कम से कम 2 गाड़ी लेनी पड़ेगी, गाड़ी किराए की होगी, सीएनजी का खर्चा है, ड्राइवरों का क की को पैसे दिए जाएँगे, है ना?
और रहना खाना भी है और इतने सारे लोग रहेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है होटल में रुकना पड़ेगा। कुछ लोग इस पर भी कह रहे हैं कि होटल में क्यों क्यों रुकोगे? अरे भाई कहाँ रुकेंगे? है ना? अपने मोहल्ले में तो फुटपाथ पे भी सो जाओ चलो सब लोग जानते हैं। वहाँ कैसे करेंगे? तो और इनमें सब के सब वो मुसलमान ही हैं। हुँ? और मुसलमानों मैंने कुछ प्रोफ़ाइल तो ऐसी देखी एक्स हिंदू लगा के आए हैं और मुसलमान हैं, जिनको मैं जानता हूँ। तो इसलिए प्यारे-प्यारे दोस्तों ये तीखे-तीखे कमेंट करना बंद करो। जिसको किसी को इस्लाम पर बात करनी है तो मुझसे बात कर ले लाइव में आके या हमारे साहिल भाई से, एडम भाई से, समीर भाई से, सलीम वास्तिक से, हाँ? एहसान से, ज़फ़र हेरेटिक से, अपने क्या बोलते हैं सुल्तान हैरिस से, आवेश इकबाल से, बहुत सारे नाम हैं। हुँ? इनसे डिबेट कर लो। क्योंकि मैं तो इन दिनों इस यात्रा में लगा हुआ हूँ, इसलिए मैं अपनी लाइव भी नहीं कर पा रहा। देखिए कहाँ-कहाँ, किस-किस से मिलता फिर रहा हूँ इस यात्रा के लिए। हुँ? बहुत-बहुत दूर जाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि इस यात्रा का उद्देश्य ही तो सब कुछ है ही, लेकिन हर रोज़ हमारे मंच पर एक बड़ी पर्सनैलिटी रहनी चाहिए। जब एक बड़ी पर्सनैलिटी होगी, एक सम्मानीय व्यक्ति होगा, उसके हाथों कुछ एक्स मुस्लिमों का स्वागत होगा, हुँ? तो और 4 चाँद लगेंगे। मेरी दौड़-भाग बहुत ही ज़्यादा चल रही है इस वक़्त। तो दोस्तों, ये पद यात्रा पूरे देश की नहीं, पूरी दुनिया की यात्रा है। जल, थल और गगन के हर प्राणी के लिए ये यात्रा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, आगे भेजिए और मेरे प्यारे-प्यारे मुस्लिम भाइयों, कोई भी गंदा कमेंट करने से पहले सोच लीजिए, फिर मैं गुस्ताखी कर देता हूँ। फिर आप कहेंगे मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि आप लोग सवाल ही ऐसा करते हैं, बात ही ऐसी करते हैं, तो फिर मैं क्या कहूँ? हुँ? मैं कह-कह कर थक गया हूँ तुम लोगों से कि मेरी माँ तहज्जुद गुज़ार औरत थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरी बहन, मेरे पापा तहज्जुद गुज़ार हैं। मेरे भाई तहज्जुद गुज़ार नहीं है, हालाँकि 5 वक़्ता नमाज़ी है। हाँ, तो तुम ऐसे लोगों को गाली देते हो और मुझे चुभती इसलिए है, मेरी फैमिली ने, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ा है, मगर मैंने तो उनको नहीं छोड़ा ना। मैं तो आज भी अपने बाप से उतना ही प्यार करता हूँ, अपने भाई-बहनों को, अपने तमाम अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदारों को उतना ही प्यार करता हूँ। हुँ? तो इसलिए मेरी आगे हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, आप लोगों से बहुत ही मुअद्दाना गुज़ारिश है कि ऐसा ना करें, गालियाँ ना दें, गंदे-संदे कमेंट ना करें, फिर आप कह रहे हैं भीख माँगना। अरे भाई क्या आपको पता नहीं हमारे हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत में से अपना हिस्सा लिया करते थे 20%। पता होगा आपको माले गनीमत किसे कहते हैं? लूट के माल को कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये लिखा हुआ है। देख लीजिए माले गनीमत का, है ना? तो देखिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वाइफ़ थी, इतनी बड़ी पैसे वाली थी, तो उनका कहाँ गया सारा खजाना? सारा हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाने में तो खर्च किया है ना। तो ज़ाहिर-सी बात है कोई भी कार्य हो, धर्म का हो या अधर्म का हो, बिना अर्थ के नहीं चलता। हर काम में पैसे चाहिए। ये जो जिहादी, ये जो आतंकवादी फटते हैं, इनको फटने के लिए भी बम बनाने के लिए पैसे चाहिए। तो ऐसे इल्ज़ाम ना लगाओ, बस इतना ही कहना था मुझे और इस पद यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों और इसमें हम उन मुसलमानों को भी इनवाइट करेंगे, जो कि भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने से कोई परहेज़, कोई गुरेज़ नहीं रखते। एक दिन उनके लिए भी होगा, है ना? चलिए जय श्री राम मत कहिए तो धार्मिक नारा हो गया, पर अपने देश की माटी को तो तिलक कीजिए, है ना? और हम एक दिन अपने प्यारे-प्यारे मोमिन भाइयों के लिए भी रखेंगे, वो मोमिन भाई जो बड़े-बड़े मौलाना हैं, जैसे मदनी साहब वगैरह-वगैरह है ना? इनके लिए भी एक दिन रखेंगे, आइए इतने एक्स मुस्लिमों के सवालों के जवाब दीजिए। और आप जवाब नहीं दे सकते तो हम ये नहीं कह रहे हैं चिढ़ के कि आप भी एक्स मुस्लिम बन जाइए। हम तो सिर्फ़ इतना ही कहेंगे कि भाई अब हमें हमारे हाल पर जीने दो, हमारी तरफ से न्यूट्रल हो जाओ, समझे? बस इतनी सी बात है। अब कैसे समझाऊँ तुम्हें? खैर कोई बात नहीं प्यारे दोस्तों,
मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, खास तौर से ज़्यादा से ज़्यादा एक्स मुस्लिम भाई-बहन कॉल करें और उनके आने की, जाने की सारी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी इस यात्रा की तरफ से होगी। और जो पैसे में सक्षम हैं, जो आ सकते हैं, वो अपने किराए से आएँ, ठीक है? और जो एक्स मुस्लिम बहुत पैसे वाले हैं, तो वो इसमें अपना सहयोग भी दें, ये भी मैं कहूँगा। चलिए एक बार फिर मेरा नंबर सुन लीजिए चलते-चलते 7039339864। चलिए इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।